अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। दोस्तों, रोज़ाना की तरह आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, जिसमें आज आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही पावरफुल तावीज़ के बारे में। दोस्तों, ये तावीज़ ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है कि जिनका महबूब उनसे जुदा हो गया है, उनसे दूर हो गया है और इन्हें छोड़ करके वो किसी और से मोहब्बत करने लगा है। यानी आपका महबूब आपसे जुदा हो गया, आपको छोड़ दिया और किसी और से मोहब्बत करने लगा है या किसी और से शादी करने जा रहा है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के साथ ये मुश्किलात आती रहती हैं, ये परेशानियाँ आती रहती हैं कि उनका महबूब उनको छोड़ देता है और किसी और से मोहब्बत करने लगता है। तो दोस्तों, ऐसी सूरत में आपके दिल में ये ज़रूर ख़्याल आता है कि कोई ऐसी तावीज़ हो कि जिसके ज़रिए से हम उन दोनों के दरमियान जुदाई डाल दें और फिर उसके बाद उसके दिल में दोबारा से हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए। जिस तरीके से वो पहले हमसे मोहब्बत करता था, बिल्कुल उसी तरीके से वो हमसे मोहब्बत करने लगे। तो इस तावीज़ के ज़रिए से आप उन दोनों के दरमियान जुदाई डाल सकते हैं। यानी सिर्फ़ और सिर्फ अपने जायज़ मकसद के लिए आप इस तावीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी दो लोगों के दरमियान जुदाई डालना चाहते हैं और वो भी जायज़ जुदाई हो, तो आप इस तावीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस तावीज़ से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और साथ ही ये भी गुजारिश करता हुआ चलूँ कि जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसलिए कि रोज़ाना हम इसी तरह की वीडियोस आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं इस तावीज़ के बनाने के बारे में। दोस्तों, इस तावीज़ को आपने बनाना कैसे है, किसी भी रोज़ किसी भी टाइम आप इस तावीज़ को बना सकते हैं, मगर तन्हाई में बिल्कुल बैठ करके तावीज़ को आपने बनाना है। और बनाने के पहले आपने बावज़ू हो जाना है, यानी पाक साफ़ निजासत की हालत में बिल्कुल भी आपने बनाना नहीं है। और इस तरीके से एक सफ़ेद कागज़ ले लेना है और 3 खानों वाला आपने ये नक्शा बना लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने करना क्या है, या तो पूरा बिस्मिल्लाह लिखते हैं या फिर बिस्मिल्लाह के जो अदद हैं वो यहाँ के ऊपर लिखते हैं 786। ठीक, उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद सबसे पहले आपने यहाँ भरना है। ठीक, सबसे पहले ये खाना 10। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इस खाने में आ जाना है 6। ठीक, फिर उसके बाद आपने इस खाने में आना है, यहाँ भी आपने लिखना है 6। ठीक है, आपको साफ नज़र आ रहा होगा। फिर उसके बाद इस खाने में आपने आना है, यहाँ आपने लिखना है 9। ठीक है, फिर उसके बाद इस खाने में आना है, यहाँ आपने लिखना है 5। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके से। और दोस्तों, अगर आपने इसकी इजाज़त चाहिए तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको हमारी तरफ से हर तावीज़ की और हर वजीफ़े की इजाज़त खुद ब खुद मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ लिखने के बाद अब आप आ जाएं। उसके बाद ये इस खाने में भरने के बाद इस खाने में आए, यहाँ आपने लिखना है 1। ठीक, फिर उसके बाद इस खाने में 8। ठीक, उसके बाद इस खाने में आए, यहाँ लिखना है आपने 4। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा होगा। अब आपने करना क्या है, इस खाने में लिखना है। ठीक, अदावत, अदावत। ठीक, ये अदावत आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखना है फलां बिन फलां। ठीक, ये फलां बिन फलां नहीं, यहाँ बिन नहीं लिखना है, बल्कि बिन भी आप लिख सकते हैं। अगर बाप का नाम आपको मालूम है तो फलां बिन फलां लिख दें, अगर बाप का नाम मालूम नहीं है तब बाप का नाम ना लिखें। ठीक है,
ठीक, यहाँ आपने ये फलां बिन फलां लिख दिया है, फिर उसके बाद वाव यहाँ लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ आपने फलां बिन फलां, ठीक है, यानी आपने इतना लिखना है। ठीक है, ये अदावत लिख लिया आपने, फिर फलां बिन फलां, यानी पहले किसी का नाम, उस एक इंसान का, दो लोगों के दरमियान आपने जुदाई करानी है, दुश्मनी करानी है, तो यहाँ पहले का नाम लिखेंगे, उसका नाम, उसके बाप का नाम। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे उसका नाम, उसके बाप का नाम। अगर आपको बाप का या माँ का नाम मालूम ना हो तो ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपने फलां व फलां, ये व फिर फलां, यानी उस लड़के का नाम और उस लड़की का नाम, यानी जो मोहब्बत एक दूसरे में करने लगे हैं आपको छोड़ करके, उसका नाम और उस लड़के का नाम, बस आपने यही तो लिखना है। माँ या बाप का नाम अगर आपको मालूम ना हो तो ना लिखें, अगर मालूम हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये आपने यहाँ नाम दोनों का लिख लेना है। अब आपने करना क्या है, एक लीमू लेना है। ठीक है, एक लीमू आपने लेना है और उसमें इस तावीज़ को मोड़ करके आपने लीमू को बीच में से काट लेना है और इस तावीज़ को मोड़ करके छोटी तावीज़ बना करके आपने उसी लीमू के बीच में रख देना है। ठीक, लीमू को बीच में आपने रख दिया, लीमू के बीच में इस तावीज़ को। अब आपने करना क्या है कि किसी ऐसे दरख्त के नीचे, यानी दरख्त की जड़ में, कि जो फल न देता हो या जिसका फल कड़वा होता हो या जो फल न देता हो, खारदार दरख्त हो, झाड़ियों वाला दरख्त हो, यानी फलदार दरख्त ना हो, उसको छोड़ करके आपने इसी तावीज़ को यानी लीमू के अंदर रख के उसकी जड़ में आपने इसे दबा देना है। दोस्तों, इधर आप इस तावीज़ को दबाएंगे और उधर दोनों के दरमियान जुदाई हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी। फिर जो मोहब्बत उसके दिल में आपके लिए थी, दोबारा वो मोहब्बत उसके दिल में आपके पलट आएगी और दोबारा से आपको चाहने लगेगा या आपको चाहने लगेगी। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए आप इस्तेमाल करें, आपका मकसद हराम नहीं होना चाहिए, वरना ये तावीज़ आपको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।